हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे शुड हैव से बनने वाले सेंटेंसेस। शुड से और शुड हैव से बनने वाले सेंटेंसेस को कैसे, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ वैसे तो। चलो आज और अलग ढंग से देख लेते हैं जरा इसको। एक्चुअली में इन सेंटेंसेस में ऐसा कोई खास तो नहीं है, अगर आपको पता चल जाए कि इसमें क्या आएगा, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, तो आप इजीली इसको बना सकते हो। और वो कैसे कि जैसे मैं बोलूँ कि क्या मैं खाना खा लूँ, क्या मैं पानी पी लूँ, क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं वो कर लूँ। अगर मैं इस तरीके की बातें बोल रही हूँ तो आप थोड़ा सा फील कीजिए मैं बोल क्या रही हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आपसे सलाह मांग रही हूँ कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ चाहिए आ जाए तो ही शुड लगाते हैं, शुड का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, आप एडवाइस मांग रहे हो, डिपेंड बस इस पर करता है। आप एडवाइस मांग रहे हो, सामने वाला आपको एडवाइस दे रहा है, तो शुड से ही बनेंगे, फिर किसी और चीज़ से नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगर यही एडवाइस आप पास्ट के लिए दे रहे हो किसी को, तो फिर वो शुड हैव से बन जाएंगे। कैसे, जैसे उसे घर जाना चाहिए, ये तो हुआ प्रेजेंट। अगर बोले उसे घर जाना चाहिए था, तो ये हो गया उसका पास्ट। तो जब पास्ट से बनेंगे, पास्ट में शुड का यूज होगा, तो उसके साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज होगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं कैसे। जैसे क्या उसे घर का काम करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा, जैसे हम हर बार बनाते हैं, उसे घर का काम करना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, उसे घर का काम नहीं करना चाहिए। अब ये है हमारे सेंटेंसेस। तो बच्चों इनको कैसे बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि कोई एडवाइस पूछी जा रही है या दी जा रही है, तो शुड का यूज कर लो। शुड का यूज कैसे, शुड यहाँ पर वर्ब की तरह नहीं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो गई। अब आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना जानते होंगे चीजों को, तभी तो कर पाओगे। इससे प्रीवियस वीडियो अगर देखोगे तो हर चीज क्लियर करवाई गई है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, अब देखो क्या के लिए तो हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं, शुड ही डू द हाउस होल्ड चोर्स लगा सकते हो। ठीक है, हाउस होल्ड चोर्स, क्लियर है। शुड ही डू द हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, या डोमेस्टिक चोर्स। ये कैसे बनेगा, ये इधर और ये इधर, पूरा जैसा का तैसा। बोलने के लिए यही सही तरीका होता है कि आप थोड़ा सा चेंज कीजिए और उसको बोल डालो। ठीक है, तो ही शुड डू द हाउस होल्ड ओके। और यहाँ पर क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लग जाता है, तो शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, उसी के बाद नॉट लग जाएगा। तो ही शुड नॉट डू हाउस होल्ड चोर्स, ये बनेगा बेटा, इस तरीके से बनेंगे। ऐसे और सेंटेंसेस देख लेते हैं जरा कि क्या तुम्हें 10 गिलास पानी पीने चाहिए। अच्छा, तुम्हें से नहीं, क्या मुझे 10 गिलास पानी पीना चाहिए डेली, तो आप एडवाइस मांग रहे हो। तो शुड आई टेक 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली, तुम्हें रोज 10 गिलास पानी पीना चाहिए, तो यू शुड टेक 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली।
ड्रिंक लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो। यू शुड हैव 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, ऐसे भी यूज कर सकते हो उसको। अच्छा, मुझे रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी डेली? तुम्हें रोज 10 घंटे पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी 10 आवर्स डेली। ठीक है, और अगर नेगेटिव में जवाब देना है तो यू शुड नॉट स्टडी 10 आवर्स डेली। इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। तो ये तो हुआ नॉर्मल शुड के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं क्या उसे घर का काम करना चाहिए था, और जोड़ दो बस इसमें, तो क्या चेंजेस आ जाएंगे? बेटा वो चेंजेस आप अपनी कॉपी में ही देखोगे, है ना। तो आपको पहले आप इसको तो कम से कम अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद में अब मैं जो बता रही हूँ वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर था यहाँ पर ऐसा आ जाएगा तो चेंजेस है। अब चेंजेस की वजह से हिंदी में थोड़ा सा था कि चेंजेस की वजह से, यानी कि ये चीज़ जो है वो पास्ट में चलेगी, उस चेंजेस की वजह से इंग्लिश में भी चेंज आएगा उसकी में। तो फिर वो चेंज मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। अब आप अपनी जो कॉपी बना रहे हो ना, उसमें आप ऐसे देखना कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंट था। अगर ये डिफरेंट आपने कनेक्ट कर लिया कि भाई ये डिफरेंट यहाँ से यहाँ ऐसे तरीके से मतलब ये दोनों सेंटेंस इस तरीके से डिफरेंट है, तो आप डिफरेंटली इनको बोलने की कोशिश करो। पहले इसे बोल दो, फिर इसी का पास्ट बोल दो, फिर इसको बोल दो, फिर इसी का पास्ट बोल दो, फिर इसे बोल दो, फिर इसी का पास्ट बोल दो। बस देखो फिर कैसे सेंटेंसेस, कैसे आपके फ्लो बढ़ता है इंग्लिश बोलने में। ठीक है, तो चलिए चाहिए था और कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें उसे घर का काम करना चाहिए था, ठीक है, और उसे घर का काम नहीं करना चाहिए था। अब देखो कितना चेंज आएगा इंग्लिश में, क्या चेंज आएगा? ठीक है, क्या चेंज आएगा? बहुत ज्यादा भी नहीं आएगा। शुड ही हैव, डोमेस्टिक चोर्स तो कोई रहेगा। ठीक है, शुड ही हैव, थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पर। जब यहाँ था थी हो जाता है तो थर्ड फॉर्म का यूज होना है। ठीक है, डन, सॉरी मैं डज लिख रही हूँ। डन द डोमेस्टिक चोर्स। देखो मैंने क्या किया है, मैं हाउस होल्ड चोर्स लिख रही थी, मैं हाउस होल्ड ही लिख दे रही हूँ, नहीं तो हाँ हाउस ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? शुड ही हैव डन द हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है, क्यों हो जाएगा? ये था की वजह से एक तो थर्ड फॉर्म का यूज होना है और ये हैव का यूज होना है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ हैव का यूज कैसे होना है? जैसे हम एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसे बोलते होंगे आप, उसमें क्या होता है? हैज बीन में हैव बीन का यूज होता है। तो हैज के साथ में अगर बीन जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हैज के साथ में बीन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। नो, अब बीन एक वर्ड अलग से है जो वहां पर आना कंपलसरी है, ये सही है, लेकिन बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर बीन हेल्पिंग वर्ब होता तो इसकी ये पहचान है कि जो नॉट आता है ना, नॉट पता है कब आता है? नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, तो वहां पर हैव यू नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, तो बीन के बाद में नॉट आना चाहिए था। यहां पर तो कहाँ नॉट आ रहा है? हैव से, हैव के बाद में he has not been doing this for long। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट कब आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव के बाद में, बीन के बाद में तो नहीं आता। तो इसका मतलब है नॉट कब आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। क्योंकि बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए क्या हो रहा है वहां पर? नॉट भी उसके पहले, नॉट उसके बाद नहीं आ रहा, इवन पहले आ रहा है। तो जिसके पहले आ रहा है सिर्फ वही हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी जिसके जस्ट बाद आ रहा है वही हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, यहाँ समझ लो जरा। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। ध्यान से सुनना बच्चा, ठीक है? 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, तो बनेगा कैसे? He has
not been studying for 2 days. 2 days, ठीक है। देखो ये जो नोट है ना बेटा, आप देखेंगे जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब तो ये है। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी ऐसे बोल देते हैं, टीचर भी बोलते हैं कुछ तो कि हैज बीन हैव बीन आता है इसमें, और बोलते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होती, बीन भी अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो नॉट कहाँ पर आता, बीन के बाद ही हैज बीन नॉट हो जाता ना, नॉट बीन है ना, यहाँ तो ये नॉट बीन है ना, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे सिर्फ इतनी सी है। ये वर्ड आना कंपलसरी जरूर है लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। अच्छा इसको क्या लगा दें, क्या वो 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा पता है, तो फिर ये हो जाएगा हैज ही नॉट बीन। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो हैज बीन ही नॉट, हैज बीन ही नहीं हो जाता, यहाँ पर बीन नहीं आ जाता। हेल्पिंग वर्ब को क्या तो टुकड़ों में तोड़ के तो तुम यूज करोगे नहीं उसको, ठीक है। तो एक्चुअली में ना यहाँ से समझने की कोशिश करो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सिर्फ हैज है, बीन तो साथ में आता है। सिमिलरली मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ, देखो बच्चों इसको मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ, यहां पर देखो शुड, इसको देखेंगे हम, हैव का आना यहाँ पर अच्छा ये नहीं बनाया अभी, तो चलो पहले इसको बना लेते हैं। हैव भी हमारे यहाँ पर बीन की तरह यूज हो रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, ठीक है। चलो तो ये बनेगा ही शुड हैव डन द हाउसहोल्ड चोर्स, ठीक है। अब देखो शुड हैव यहाँ साथ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये है जो हैव है ना इसको भी आप अपना हेल्पिंग वर्ब मान लो, नो। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो ही शुड नॉट हैव डन द हाउसहोल्ड चोर्स। ध्यान से सुनो, बीन कहाँ आ रहा था, क्या ऐसे ही यूज नहीं हो रहा था, हैज नॉट बीन, शुड नॉट हैव। जो बीन है ना वो आप उसको हैव को बीन की जगह इमेजिन कर सकते हो, बीन की तरह इमेजिन कर सकते हो, तो ये ऐसे बनेगा। अब शुड वाले सेंटेंस केवल शुड लगता है, इसमें हैव नहीं लगता, वो कैसे बन रहे थे बेटा, और ये कैसे बन रहे हैं, जिसमें चाहिए था दोनों आए, चाहिए भी था भी, तो कैसे बनता है, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से, और बिना केवल चाहिए आए, या फिर कैसे, मतलब देखो उन बच्चों के लिए है चाहिए वगैरह तो जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ से समझ लो, ठीक है। लेकिन हिंदी से ही आप समझो, सच तो ये है कि हिंदी से समझो कि हम किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी जगह तो हम केवल शुड यूज करेंगे और कहाँ हम शुड हैव यूज करेंगे, शुड का पास्ट शुड हैव ऐसे यूज करेंगे, ओके स्टूडेंट। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज और कहाँ होते हैं, बच्चे यहाँ पर भी और कंफ्यूज होते हैं कि जैसे उसे घर चाहिए था, उसे घर चाहिए था, तो यहाँ पर भी वो शुड लगा देंगे। जिन बच्चों की हिंदी स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पर शुड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा वांट, ही वांटेड होम हो जाएगा, ठीक है। उसे घर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स होम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कल जो वीडियो बनेगा आज के में आप इतना ही क्या रखो, मतलब इसको पूरा सीख लो कि ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। मैंने 2 सेंटेंसेस बनाना सिखाया है आपको, चलो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देती हूँ, और कल जहाँ इनमें कन्फ्यूजन पैदा होता है वो सेंटेंसेस उठाएंगे, ठीक है। तो देखो इसके और बता दें, मुझे मेरा काम टाइम पर कर लेना चाहिए था, आई शुड हैव डन माई वर्क इन टाइम। तुम्हें 2 चैप्टर पहले ही याद कर लेने चाहिए थे, यू शुड हैव लर्न्ड 2 चैप्टर्स अर्लियर।
तुम्हें टाइम पर आना चाहिए था, यू शुड हैव कम इन टाइम। तुम्हें मोबाइल चलाना सीख लेना चाहिए, यू शुड लर्न हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। तुम्हें मोबाइल चलाना सीख लेना चाहिए था, यू शुड हैव लर्नड हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। ठीक है, उसे तुम्हें बता देना चाहिए, ही शुड टेल यू। उसे तुम्हें बता देना चाहिए था, ही शुड हैव टोल्ड यू। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। उसे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, ही शुड नॉट अब्यूज यू। उसे तुम्हें गाली देनी चाहिए थी, ही शुड हैव अब्यूज्ड यू। तुम्हें उसका काम करना चाहिए, यू शुड डू हिज वर्क। तुम्हें उसका काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट हैव डन हिज वर्क। तो बेटा अब आप समझ सकते हो कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जो भी मैंने ओरल बोले वो सेंटेंसेस को भी आपको क्या करना है, मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को और जो चीज़ें यूज़ करते हैं, किसके बाद क्या यूज़ करता है, वो सिस्टम सही होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को माइंड में धीरे धीरे भी बनाने लग गए ना, तो याद रखना फ्लो तुरंत बन जाता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।